कल मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोग के लिए ऑल्ट सीज़न के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा और वो वीडियो मैं लेकर आ गया हूँ। तो इस वीडियो में हम ऑल्ट सीज़न की बात तो करेंगे और आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स भी बताने हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। पिछले काफ़ी दिनों में हम ऑल्ट सीज़न के खिलाफ बातें करते आ रहे हैं। इवन जो कभी करेक्शन आया था उससे पहले हमने अपने चैनल पर 5 दिन पहले वीडियो बना दी थी करेक्शन से, और आपको ये बताया था कि ऑल्ट सही नहीं लग रहे हैं, आपको अगर कहीं आना है तो बिटकॉइन में आ जाओ। इनफैक्ट अगर उस समय आप बिटकॉइन में भी आ जाते हैं ना स्पॉट में ही, तो भी सिर्फ आप मैक्स 5 से 6% लॉस में होते, और ऑल्ट्स ऑलमोस्ट 70 से 80% डाउन है। ठीक, सो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं चैनल पर क्या हुआ है कल से आज तक। हमने यहाँ पर कल रात में अपने प्रो ट्रेडर्स ग्रुप के अंदर एक बिटकॉइन की लॉन्ग दी थी, स्काल्प लॉन्ग, आप देख सकते हो। इस स्काल्प लॉन्ग का टारगेट जो था वो 96.9 के था। रात में मार्केट गिरती चली जा रही थी और इसकी जगह पे एकदम अपोजिट रेट दी थी 95.8 के अराउंड। जब सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट 96.8 के आ जाती है। 80% का मूव हमने ऑलमोस्ट पकड़ लिया रातों रात, और इसकी बुकिंग भी कर दी। यहाँ देखो लिखा है बुक्ड हाफ एंड सेट एसएल एट 95.8 के। ठीक है, एसएल लगा लो, सिंपल सी एक चीज़ थी वो हमने कर दी। अभी इसी तरह की ट्रेडें आपको प्रो ट्रेडर्स में मिलती हैं। मैं कुछ और भी प्लान कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को तैयारी करनी हो, साथ में मेरे ग्रो करना हो, तो फिर उस चीज़ के लिए भी हम रेडी कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ कर पाएँ अगले दिनों में, क्योंकि बहुत से लोगों ने ऑल्ट कॉइन्स में और अभी ये जो लास्ट लिक्विडेशन इवेंट हुआ था उसमें बहुत बड़ा लॉस किया होगा। मुझे पता है सबकी हालत, और उसी को लेकर हम एक रिकवरी प्लान क्रिएट करेंगे, ट्रेडिंग प्लान, एंड उस प्लान के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे और रिकवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर आए हो यहाँ तक और आपने मेरी बात ये सुनी पिछले 2 मिनट में जो बोला, तो आप नीचे कमेंट में बता देना कि आपको लगता है आप इंटरेस्टेड हो ऐसी चीज़ों में, तो प्लीज़ मुझे बताना। क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो मेरी बात तो सुन रहे थे कि ऑल्ट कॉइन्स नहीं उठेंगे, लेकिन आप में से बहुत से लोग हैं जिनके हाथ काँप रहे थे ऑल्ट कॉइन्स को बेचते वक्त। इनफैक्ट कल रात में भी जब हम 100 के ऊपर आसपास आए थे, तो मैंने वीडियो कल दोपहर की जो बनाई थी उसमें बोला था आपको बाउंस मिले, आप ऑल्ट से एग्जिट करके बीटीसी इथेरियम में अपने यूएसडीटी को सेव कर लो। ठीक है, वो करके आप पैसा बना सकते हो थोड़ा बहुत। उस गेम को खेलो ना जिस गेम में तुम्हारा थोड़ा सा मतलब एज हो। ठीक है, अब देखो मैं स्टार्ट करूं वीडियो को, मैं इससे पहले आपको कुछ समझाऊं, उससे पहले मुझे आपको 2-3 बातें समझानी जो जीसीआर ने कही थी और जो कि मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब हैं। पहली चीज़, जीसीआर जायगेंटिक रीबर्थ, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात कही थी और आज वो सच होती दिख रही है। 1% ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स मेक 90% ऑफ द मनी। अब ये चीज़ घट के 0.1% होने वाली है, और ये 0.1% 95%, 95% का पैसा लेकर बैठेंगे। ट्रेडिंग एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर जीरो सम गेम है, कोई हारता है तो कोई जीतता है, और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें आज सुबह देखने को मिला। कल रात में इनफैक्ट 3 बजे ही ये ट्वीट किया था कान्ये वेस्ट ने, जो कि बहुत बड़े एक मशहूर रैपर कह सकते हो, सिंगर हैं। उनको वो पहले तो बहुत अनाप शराब डाला ही करते हैं ट्विटर पे, लेकिन उन्होंने ये भी डाला कि मुझे $2 मिलियन प्रपोज हुए थे टू स्कैम माई कम्युनिटी, दोज लेफ्ट ऑफ इट आई सेड नो एंड स्टॉप वर्किंग विद द पर्सन हु प्रपोज्ड इट। एक्स का प्रमोशनल कॉन्ट्रैक्ट आया था जिसमें उन्हें $7.5 लाख दिए जा रहे थे अपफ्रंट, $1.5 मिलियन उनको काम होने के बाद दिया जाएगा। तो टोटल जो है इनको $2 मिलियन मिल रहे थे कि अगर ये अपने पे डालते उसके बाद कह देते 8 घंटे बाद कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, सॉरी। ठीक है, बस इतना करना है, और इसके लिए इनको $2 मिलियन ऑफर हुए थे, तो इन्होंने इस करने से मना कर दिया। और ये एक ऐसा ट्वीट है जो लेजेंडरी ट्वीट है, जो जाएगा हिस्ट्री में, बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि एक पब्लिकली पहली बार किसी ने बाहर आके, इतने बड़े आर्टिस्ट ने आके बोला है कि, क्योंकि देखो आर्टिस्ट सब कर रहे हैं, मुझे पता है, सबको पता है कि सब आर्टिस्ट कर रहे हैं। अरे आर्टिस्ट हटाओ, आपके सब इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। मतलब अभी मेरे पास तो ऑफर नहीं आया है ना, मैं तो इतने उस लेवल का हूँ नहीं 30,000 सब्सक्राइबर में। जोक्स था, ये जोक था, बुरा मत मानना। बट जो बड़े आर्टिस्ट, बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये बात याद रखो। इवन इंडिया में भी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जो हैं अच्छे खासे बेस पे, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख पे इंडिया में, इवन 7-8 लाख सब्सक्राइबर वाले भी लोग जो हैं, जो इस तरह के काम कर चुके हैं, और जिन पे आप देखोगे गौर से आपको वो चीज़ दिख जाएगी। ठीक, सो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं मार्केट में, तो हम थोड़ा विश्वास खोते हैं। हमें ये लगता है कि जो पॉइंट जो जीसीआर ने बात कही थी वो सही थी कि 1% मार्केट पार्टिसिपेंट ही 90% मनी बनाते थे। ये तब होता था जब क्रिप्टो थोड़ा सा स्टेबल था और चीज़ें थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल थी। ठीक, अब जैसे ही क्राइम लीगल हो गया है, क्राइम जिसको कह रहे हैं ट्रम्प के जीतने के बाद, क्रिप्टो में लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगी, बस वो राहत गलत भी यूज़ होगी। तो वो जो गलत है वो आप देख सकते हो।
ट्रम्प से रिलेटेड ही कई अकाउंट हैं ट्विटर पर जो एक्चुअल में अपना मीम कॉइन लॉन्च कर चुके हैं और उन्होंने रग पुल भी करा। एक तो बंदा था कोई जिसका जो न्यूज़ में था या कुछ था, 1.5 मिलियन उसके फॉलोअर्स थे ट्विटर पे, और उस बंदे ने लाइव में मतलब कहता है कि मैं डर रहा हूँ, इसलिए मैं डर गया था, इसलिए मैंने अपना सेल कर दिया। उसने जो पार्ट लिया था वो अपना खुद ही अनाउंस किया और अपना खुद ही अनाउंस करके बोल दिया कि मैंने सेल कर दिया डर के मारे। बोलता है कि डर के मारे, लेकिन उसने तो पैसा बना लिया। पर जब उसके सेल करने के बाद जो कॉइन गिरा है उसमें कितना लोगों का नुकसान हुआ होगा, सोचो कितना नुकसान हुआ होगा। ठीक है, मैं ये गेम खेल चुका हूँ मीम कॉइन में। ठीक है, मैंने बहुत खेला है गेम। इस गेम में मुझे पता है कब निकलना है कब नहीं, इसलिए अपनी कम्युनिटी को मैंने एकदम लोएस्ट मार्केट कैप के कॉइन पकड़ा है। 30 गुना 50 गुना, तुम मानोगे नहीं, प्रो ट्रेडर्स में हमने 50 गुना तक पकड़ाया है। एक कॉइन था सारा नाम का, वो 30,000 मार्केट कैप पे था और वो उठ के 3 मिलियन चला गया था। अब मुझे नहीं पता 30,000 को 3 मिलियन कितना होता है, 100x होता है शायद, समझ रहे हो, 100x शायद। तो वो सब चीज़ें भी पकड़ाई, एग्जिट भी कराया, लेकिन एग्जिट करा दिया, ये बड़ी बात थी। ठीक है, ऐसे कॉइन्स में रखने का कोई फायदा नहीं। बहुत से मीम कॉइन मेरे पास खुद भी पड़े हो जिनको मैं लेकर बैठा हूँ, छोड़ दिया मैंने। ठीक, अब यहाँ पर इस बात का मेरे एनालिसिस से और ऑल सीजन से क्या मतलब है, आज की वीडियो में इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, बिटकॉइन की डोमिनेंस को पढ़ना, आप लोग कहोगे कि बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स भी बिटकॉइन की डोमिनेंस को हद से ज़्यादा भाव देते हैं। मेरा ये मानना है और मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, आप भी हद से ज़्यादा भाव देते हो। भाव देने का मतलब है इसका उतना रोल नहीं है जितना आप समझते हो। ठीक, जब तक ये साइकिल्स को प्रीवियस आप पहले तो ये एक ऐसा चार्ट है जिसमें आपके पास डेटा नहीं है। ठीक है, इनफ डेटा नहीं है आपके पास। 2017 2016 से मान के चलो आपके पास डेटा है, बट ये एक डेटा नहीं है, ये एक इंडेक्स है, ये एक रेशियो है। आप इस रेशियो के जरिए मतलब आप ETH और ऑल्ट कॉइन्स का बिहेवियर प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ऑल्ट कॉइन तो तब भी उठते हैं ना जब बिटकॉइन उठता है ना, समझ रहे हो। तो डोमिनेंस गिरने की जरूरत मतलब डोमिनेंस तो एक वैसी चीज होगी कि डोमिनेंस जब गिर रही है तो ऑल्ट उठ ही रहे हैं, तो मतलब आपको पहले से कैसे अंदाजा होगा कि डोमिनेंस उठेगी। अब आप कहोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के जरिए, टीए के जरिए, बट भाई कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या पिछले साइकिल में जो लोग थे क्या उनके पास इतना डाटा था कि वो BTC की डोमिनेंस को देख के प्रेडिक्ट कर पाए ऑल्ट सीजन आने वाला? नहीं, अब डाटा हो गया है, अब लोगों के पास एक साइकिल है, तो लोग अपने यहाँ पर गोल्डन पॉकेट और लेवल्स लाइन जो भी है वो ड्रॉ करके बताते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें एक ही लेवल था जो प्रेडिक्टेबल था, जो मैंने आपको बताया था कि क्या था, इसमें यूज कर सकते हैं आप। इस हाई से इस लो का एक गोल्डन पॉकेट बनाओगे GP, आपको दिख जाएगा गोल्डन पॉकेट से प्रीवियस साइकिल में इसने डंप मारा। लेकिन ये डेटा एक ही तो है, क्या ये इतना डेटा काफी है? मतलब एक ही साइकिल का तो डेटा है। अब नेक्स्ट साइकिल आ गई, अब उस साइकिल में लोगों ने देखा कि पिछली साइकिल में ऐसा हुआ था, हम पिछले साइकिल के हाई से निचले लो का गोल्डन पॉकेट बनाएंगे, और यही मैंने आपको टारगेट दिया था। मेरा टारगेट यही था और मेरे टारगेट के अकॉर्डिंग आपको ऑल्ट सीजन भी मिला। उसको मैं मिनी ऑल्ट सीजन या नैरेटिव सीजन कहूंगा, लेकिन आपको मेरे एनालिसिस से ऑल्ट सीजन मिला था। अब दिखाता हूं क्यों। ये गोल्डन पॉकेट में जब पहली बारी हम एंटर किए तो वहां से 12 दिन का ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिला, जब डोमिनेंस लगातार गिरती रही। और ये जो फॉल था, इस फॉल को मैं आपको दिखाऊं तो डोमिनेंस के अंदर ये 11% का फॉल था। ठीक, मतलब हम ऑलमोस्ट 61% से 54% तक गिर गए थे। ठीक, अब उसके बाद हमने रिवर्सल लिया और इसको ब्रेक किया। जहां ये ब्रेक हुआ है वहां मेरी सारी थीसिस, मेरी नॉलेज और मैं जो कह रहा हूं आप लोगों से कि मैं कुछ बता सकता हूं, मैं नहीं बता सकता। मैं अपनी लिमिटेशंस जानता हूं एज अ ट्रेडर, मैं कहां पे रुक सकता हूं, मैं अपने कदम वहां पे रुकता हूं, हाथ जोड़ता हूं। मैं कोई भी एनालिसिस नहीं करूंगा बिटकॉइन डोमिनेंस की। ठीक, और ये एक चीज समझो कि इसमें एक ही चीज कही जा सकती है और वो है मिनी नैरेटिव सीजन। अब मिनी नैरेटिव सीजन क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं सिंपल सी भाषा में। देखो, मिनी नैरेटिव सीजन आपका ये वाला है। जब ये डोमिनेंस उठनी स्टार्ट हो रही है, आप नोटिस करोगे इन सम वॉट पीरियड्स आपको 60 दिन का यहाँ पर जून 2023 से अगस्त 2023 के बीच में डोमिनेंस गिर रही थी, और ये गिरी थी ऑलमोस्ट 52% से 48%। इस दौरान आपको थोड़ी बहुत ऑल्ट्स और बिटकॉइन इथेरियम में मजबूती देखने को मिल गई होगी। फिर डोमिनेंस उठनी स्टार्ट हुई, फिर इस दौरान यहाँ पे भी एक डंप आया, यहाँ पे भी एक डंप आया। आप नोटिस करो, ये जो 41 डेज का था, ये जो भी था 41 डेज का डंप, ये ऑलमोस्ट हमारा दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच में आया। इसमें भी ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिला। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली हमें एक अच्छा डंप देखने को मिला डोमिनेंस में, जो कि मैंने अभी आपको बताया 11% का। इस डंप में हमें ऑल्ट सीजन देखने को मिला। उस ऑल्ट सीजन में अब देखो, तीनों में एक चीज गौर करना, इसमें शायद मुझे नहीं पता मीम सीजन था कि नहीं, इसमें मीम सीजन था, इसमें भी मीम सीजन हुआ था। तो वो जो डोमिनेंस का पैसा आपको गिरता दिख रहा है वो बिटकॉइन के अलावा
वो जा रहा है ऑल्ट सीजन में नहीं, मीम सीजन में जा रहा है। ठीक, सो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि बीटीसी की डोमिनेंस सिर्फ ऑल्ट सीजन नहीं बताती, बीटीसी की डोमिनेंस सिर्फ बिटकॉइन का शेयर बता रही है, सिर्फ बिटकॉइन का शेयर बता रही है कि बिटकॉइन पूरी क्रिप्टो मार्केट में कितना शेयर लेके बैठा है। तो बिटकॉइन का शेयर घटे या बढ़े उससे मतलब आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि बिटकॉइन के अलावा जो जितनी भी पूरी फील्ड है उसमें कितना पैसा बढ़ रहा है कि नहीं। उसमें मीम भी हो सकते हैं, उसमें ऑल्ट कॉइन भी हो सकते हैं, उसमें एकदम चिंदी चिंदी कॉइन्स भी हो सकते हैं। तो आप समझ रहे हो, पैसा तो चाह रहा है, ऑल्ट सीजन भी आपको मिनी मिल गया, क्या अब क्या लगता है कि ऊपर जाएगा? मैं सच बताऊं, मेरा कोई भी अब लेवल नहीं है इसमें ऑल्ट सीजन में, और मेरे पास एक ही लेवल बचता है 0.786 का, जो कि 66% का डोमिनेंस बताता है। ठीक, अब अगर वहां पे भी ये रिजेक्ट नहीं करता है तो मोस्ट लाइकली हम फिर ऊपर ही जाएंगे 70% पिछली साइकिल का। और जैसा बेंजामिन कोवन भी कह रहे हैं वो कि 70% अब जा सकता है, क्योंकि इसने तोड़ दिया है वीकली में। अगर वीकली क्लोजिंग 60% के ऊपर कर देती है डोमिनेंस तो फिर आपके लिए खतरा है। अब ऐसे में हम दो पिक्चर्स को समझेंगे। पहला है ETH BTC। इस चार्ट को के ऊपर पूरी वीडियो बना दी थी। पहली चीज़ तो मैं आज आपसे कहना भूल गया, अगर अभी तक कुछ भी समझ में आया तुम्हें वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिलेगी, और हमारे यहाँ पर प्रो ट्रेडर्स से भी जुड़ना मत भूलना। ठीक, अब देखो इसमें एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, बहुत बढ़िया बनाई थी, उसमें मैंने पूरी एनालिसिस खोल के रख दी थी ETH BTC की, कि भाई किस तरीके से ETH BTC वर्क करता है ये, और सारे जनवरी इसमें मार्क थे। ठीक, अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं इस साइकिल के जनवरी में, तो इस साइकिल के जनवरी में क्या है, लोग पिछले साइकिल से ही हम लोग पिछले जनवरी से ही आप देख लो, पिछले जून यहाँ से सॉरी नवंबर 2002 ये जो बॉटम बना है बिटकॉइन का, वहाँ से लेके अभी तक पूरी जो ETH BTC का पेयर है वो ब्लीड कर रहा है, और ऐसा ब्लीडिंग पहले शायद ही कभी आई है। ठीक, ये जो ब्लीड आई है ये पूरी ब्लीड आ गई 72%। एंड अगर हम नोटिस करें एक ही चीज़ जो होप देती है वो है फरवरी 18 से लेकर नवंबर 2019 का पीरियड, बट ये तो बेयर मार्केट पीरियड था। बात ये जब ये डोमिनेंस गिर रही थी तब ये बेयर मार्केट पीरियड था और 86% का फॉल आया था। कभी ऐसा बुल मार्केट में हुआ है क्या कि हमें डोमिनेंस गिरती हुई ETH BTC गिरता हुआ दिखे? तो उसको हम देखने के लिए हम सिंपल देख सकते हैं कि BTC के अगर चार्ट को न्यू पेन में खोल लें तो हमें समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि कैसी क्या हो रही हैं। ठीक, सो अगर हम देखें यहाँ पे एक बुल मार्केट चल रही थी, इस दौरान देखिए डोमिनेंस गिर रही थी। अब ये कौन सा पीरियड है इसको जूम इन करके मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये पीरियड बता रहा हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ एक पे बिटकॉइन $2000 से उठ के यहाँ पे 13,000 चला गया, बट इस पूरे पीरियड के दौरान तुम्हें डोमिनेंस गिरती दिख गई। ठीक, और ये एक केस है जिसको मैं कई बार बता चुका हूँ लोगों को, 70% कुछ डोमिनेंस गिरी थी इस दौरान अगस्त से लेकर 2017 के साइकिल में। ठीक, उसके दौरान अगर उसके बाद हम बात करें कि डोमिनेंस गिरी हो और यहाँ पर हमें देखने को मिले कि ETH BTC बोल रहा हूँ, डोमिनेंस बार बार क्यों बोल रहा हूँ सॉरी, तो यहाँ पर BTC उठाओ। ठीक है, अब BTC यहाँ पर भी उठा। ठीक, इस दौरान तो हमें ETH BTC की स्ट्रांगनेस देखने को मिली भाई, लेकिन यहाँ पर गिरा तो ये तो बेयर मार्केट है। ठीक, अब ऐसा पिछली बार कब हुआ है? जब बुल मार्केट में BTC उठे और ETH BTC ऐसे ही ब्लीड करता रहे। तो उसके केसेस जो हैं वो वन ऑफ द फ्यू केसेस जो हमारे पास आते हैं। एक तो ये केस हो जाता है ये पूरा। ठीक, अब ये पूरा केस कहाँ से हो जाता है मैं समझा देता हूँ आपको। ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ये पूरा बॉक्स, और इस पूरे बॉक्स के दौरान तुम्हें यहाँ पर BTC पंप होता हुआ दिख जाएगा $2000 से ऑलमोस्ट आई थिंक $8000 ये समथिंग। ठीक, इस दौरान पूरा BTC उठा था, जो ETH BTC है वो ब्लीड करा था। अब ये जो कितना ब्लीड करा था वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, 58% ब्लीड करा था। तो आपके लिए जो उम्मीद बची है वो यही चीज़ें बची हैं कि ऐसा पिछली बुल मार्केट में 2 बार तो हमें देखने को मिला है जब बिटकॉइन उठ रहा हो और ETH BTC ब्लीड करे। 70 पे एक बार 72% किया था, एक बार 58% कुछ किया था। ठीक, और शायद ये भी वो टाइम है जब ऐसा कुछ हुआ है मेरे ख्याल से। लेट मी जस्ट सी, हाँ इस दौरान भी हमें BTC में एक अच्छा पंप देखने को मिला था, बट यहाँ से यहाँ तक इस दौरान आप इस बॉक्स में देखो, ये जो पूरा टॉप बना था इस दौरान से यहाँ तक ETH BTC ब्लीड कर रहा था, बट बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे $425 से ऑलमोस्ट 1100 आई थिंक यहाँ तक $1000 आ गया था। सो इस दौरान भी हमें ETH BTC गिरता दिखा और यहाँ पर हमें बिटकॉइन उठता दिखा। अब इस तरीके की चीज़ें होती कब हैं? जब लोगों को बिटकॉइन पे ज़्यादा भरोसा होता है एज़ कम्पेयर टू इथेरियम। और
पहले इन दोनों साइकिल्स में तो हम ये कह सकते हैं 2020 तक कि इथेरियम एक नया खिलाड़ी था, तो लोगों को उस पर भरोसा नहीं था। चलो बिटकॉइन पे ही लोग भरोसा खेल रहे थे, तो जल्दी लोग ऑल्ट्स में नहीं जाते। बट इस समय मार्केट में इतने सारे ऑल्ट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तब भी लोगों को इथेरियम पे भरोसा नहीं आ रहा, और इथेरियम में कोई भी रिवर्सल नहीं देखने को मिला। अब पिछली साइकिल से अभी तक की आपको एक बहुत स्ट्रेंज फैक्ट बताऊं, वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ बुल मार्केट, पिछली साइकिल्स में मेजॉरिटी ऑफ बुल मार्केट नहीं निकली थी, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ बुल मार्केट निकल गई है। जो बॉटम था उससे अभी तक कोई भी तरीके का ऑल्ट सीजन आया ही नहीं है। ईटीएच बीटीसी ने कोई भी मेजर पंप नहीं दिया, कोई भी हायर लो नहीं बनाया, कोई भी ब्रेकआउट नहीं किया, कोई भी सपोर्ट को सपोर्ट की तरह रखा ही नहीं। सो ये एक चीज़ है जो कंसर्न करती है। अब क्या मेरा थ्योरी है वो मैं आपको बताता हूँ, बस एक और चीज़ को आप देख लीजिए, सुन लीजिए। सोलाना की बात करेंगे। मैंने ट्विटर पे एक थॉट भी डाला था कुछ ही देर पहले, और उस थॉट में मैंने कुछ चीज़ें समझाई थी, मैं आपको बताता हूँ। उसमें मैंने ये बताया था कि देखो जो आपका यहाँ पर सोलाना है, ये वाला चार्ट, ये देखो इस चार्ट को गौर से, ठीक। मैंने आपको एक और चीज़ समझाई थी, सॉरी, ये वाला, दिस साइकिल इज डिफरेंट। नहीं, मेरा ये मानना नहीं, साइकिल सेम है, प्लेयर्स डिफरेंट है इस बार गेम में। अब देखो पिछली साइकिल में क्या था, ईटीएच थे और उसके मेटा थे, यानी उसके कॉइन्स थे। जो डीफाई आपका सीजन आया और सारे जितने भी ऑल्ट कॉइन सीजन आए थे, उस समय आपके जो प्लेयर्स थे वो इथेरियम के थे। लेकिन इस बार जो टाइम रहा है वो सोलाना का रहा है। आप अगर सोलाना को इथेरियम के पेयर में लगा लो, ये मैंने एक चार्ट बना के दिखाया था सोलाना का इथेरियम में के पेयर में चार्ट, और इस चार्ट में आपको सोलाना सिर्फ राइज करता दिखेगा इथेरियम के पेयर में, मतलब इथेरियम के सामने सोलाना सिर्फ राइज कर रहा है। और ये जो राइज है ये ऑलमोस्ट अभी एक ट्रेंड लाइन के पास है, जहां अगर ये टूट जाती है तो इथेरियम मजबूत हो जाएगा सोलाना के कंपैरिजन में। अब इस चार्ट की बात मैंने करी और आपको एक बात बताई कि सोलाना ने मेजॉरिटी ऑफ जो इथेरियम का रन होना था वो ले लिया, लेकिन क्या अभी भी चांसेस है कि इथेरियम अपने आप को कमबैक कर पाए अपना? तो इसके लिए 2-3 चीज़ें हमें देखनी होती हैं जब भी कोई प्रोजेक्ट उठता है। सोलाना में मीम्स खरीदना और टोकन बनाना फास्ट हो गया, ठीक, इजी हो गया। सोलाना की गैस फीस कम लगती है और ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाता है। जब भी आपने कभी सोल भेजा होगा फैंटम वॉलेट में तो आप जानते होंगे। इथेरियम में वेयर एज फीस ज़्यादा, इथेरियम में स्लो स्पीड भी है, और इथेरियम के जो डी एप्स वगैरह डीफाई बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसी में हो रहा है। लेकिन इथेरियम यूजर फ्रेंडली कम है। कोई अगर आपको कुछ भेज रहा है तो वो इथेरियम के बजाय भेजेगा सोलाना पे, सोल भेज देगा या यूएसडीटी भेज देगा ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे। तो ये एक यूज केस जो मुझे अभी तक समझ में आया वो तो है, ठीक है, वो मैटर करता है। जब तक इथेरियम में कोई नया फंडामेंटल टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं होगा तब तक कुछ भी नया नहीं होगा। दूसरी चीज़, इथेरियम की सप्लाई इन्फ्लेशनरी है। इथेरियम की सप्लाई सोलाना से ज़्यादा इन्फ्लेशनरी है, और सोलाना में मुझे पता है कुछ फंड मैंने सुना है कि उसकी भी सप्लाई का इशू है, लेकिन उसका इतना बड़ा इशू नहीं जितना इथेरियम का। ये खुलेआम इथेरियम में सप्लाई जो है इंजेक्ट होती है, और इसी चक्कर में थोड़ा सा इश्यूज आते हैं। अब इथेरियम का रन हो सकता है, क्यों होगा? 2-3 चीज़ें देखना। पहली चीज, इथेरियम में बुलिश न्यूज, बुलिश फंडामेंटल चेंजेस, कुछ प्लान्स आने चाहिए जिसके अनाउंसमेंट बैक टू बैक हो वो। दूसरा, इथेरियम पे मनी फ्लो तब करेगा जब मीम कॉइन्स पूरी तरह से मरेंगे 99.9% तक। तो मीम कॉइन्स का मरना बहुत ज़रूरी है, तब लोगों को ये रियलाइज होगा कि यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स में जाना है। और बड़े बड़े मास एडॉप्शंस अगर हमारे होते हैं, कोई एक कॉइन भी ऐसा निकल आता है जो 100x या 1000x कर देता है विद इन 1 मंथ या फिर 2-3 महीने में, और वो यूटिलिटी कॉइन होता है, तो उसको देख के लोगों की भीड़ आती है। ऐसा 2021 में मैंने देखा था होता हुआ, 2000 आप उससे पहले की साइकिल में देखोगे तब भी हर एक नैरेटिव को स्टार्ट करने वाला बंदा जो होता है वो एक कॉइन ही होता है। जैसे अभी आप देखो हाइपर लिक्विड का टोकन जैसे ही लॉन्चिंग से $3 से 30 या कुछ भी चला गया, लोगों को उसके पीछे पड़े लोग ना हाइप के टोकन्स ढूंढने लगे, हाइप यूटिलिटी नेक्स्ट एयर ड्रॉप फार्म करने लगे। सो ऐसी चीजें लोगों को पुश करती हैं टू द यूटिलिटी की तरफ कि कहां पे यूज केस है, कहां काम एक्चुअल में हो रहा है, ठीक। तो हमें ये चाहिए सोलाना के मीम कॉइन या तो मरे कंप्लीटली खत्म हो जाए। दूसरी चीज ये है कि यूटिलिटी सीजन में कोई कॉइन आ जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए जो अनगिनत मिलियनेयर लोगों को क्रिएट कर दे, और उनकी कहानी पढ़ के रिटेल भागता है और वो पैसे लगाता है। सो हमें रिटेल्स जो है वो हर बारी मीम कॉइन्स में मिलियनेयर स्टोरी सुनता है और वहीं भाग जाता है, तो इसलिए हमारा रिटेल रुक नहीं रहा, ठीक। ये एक चीज है। सोलाना का बिटकॉइन पेयर में कुछ चीजें समझानी है।
पहला तो सोलाना को लेके एवरीवन इज वेरी बुलिश। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसने एक हाई बना के ये गोल्डन पॉकेट या फिर 0.5 के लेवल को सोलाना के बिटकॉइन के पेयर में रिट्रेस कर रहा है, ठीक। अभी यहाँ से कंटिन्यूएशन के ज्यादा चांस है रेदर देन गिरने के। लेकिन सोलाना कब वीक हो जाएगा, जब ये वाला लेवल तोड़ देगा 0.0014। ये बिटकॉइन के बीच का टारगेट है, बट मैं ये चाहता हूँ कि तोड़ दे। क्या ऐसा हो जाएगा कि ये तोड़ दे? नहीं। अभी सोलाना का अगर ETF फाइल हो गया तो सोलाना में फिर से रैली मिलेगी, ठीक। सो इस चक्कर में चीजें होती हैं। अब देखो, आपके कॉइन खराब नहीं है, आप इथेरियम फोकस्ड कॉइन लेके बैठे हो, ये हुआ है आपके साथ गड़बड़। मैं बता रहा हूं, अगर आप सोलाना फोकस्ड कोई भी कॉइन लेके बैठे होते, आप रेडियम को देख लो। रेडियम जो डेक्स है उसने कितना अच्छा रिटर्न पुल किया, ठीक। आप किसी भी कॉइन को उठा लो, आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार ना नैरेटिव सीजन है। जो चीजें चल रही हैं उन पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देख लो, नवंबर 2023 से लेकर अभी तक 4800% रे कॉइन उठा है। रे कॉइन मोस्ट ऑब्वियस बेट थी ये, ठीक है, सोलाना के ऊपर। अगर आपको कुछ लेना था मीम कॉइन की जगह, इसको लो, 50x हो गया, ठीक। सो ऐसे कॉइन्स ये नैरेटिव में आते हैं रेदर देन ऑल्ट सीजन नहीं है, नैरेटिव है। नैरेटिव क्यों है? जैसे ही लोग मीम्स बाय करने लगे, सोलाना के ऊपर आया है, हमने ये सोचा कि सोलाना बाय करने के लिए या फिर मीम्स बाय करने के लिए कौन सा डेक्स है जो यूज होता है। हमने देखा रेडियम डेक्स यूज होता है, हमने रेडियम के शेयर्स ले लिए, ठीक है, या फिर उसके स्टॉक ले लिए, अरे मतलब क्रिप्टो ले लिए, तो वो लेके हमने बैठ गए हम, ठीक। सो यही एक दो रीजन है जो आपको ध्यान रखने हैं कि आप नैरेटिव्स में इन हो। अगर आप ऑल्ट्स में खेलना भी चाहते हो तो आपको सिर्फ नैरेटिव पकड़ना है। अब अगला नैरेटिव क्या होगा? आपको लोग बोलते हैं AI। देखो, पहली चीज, 8 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख से बड़े अकाउंट वाले यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स बहुत कम उनमें ऐसे हैं जो अच्छे हैं, ठीक। उनको फॉलो करना बंद कर दो, अनफॉलो मार दो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं भी वहां पे पहुंच जाऊं, मुझे भी अनफॉलो मार देना, मुझे भी मत सुनना, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? जब आप वहां उस लेवल पे पहुंचते हो तो लोग अपनी ग्रोथ को एकदम मासेस के लिए बनाने लगते हैं और वो उस तरह का वीडियो कंटेंट या फिर वैसा डालने लगते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जो होती है वो अनजान होती है, उसे चीज़ें नहीं पता होती, तो उसके लिए वो डालते हैं सिंपल बेसिक सी चीज़ें। तो उनको देख के अगर तुम आओगे, कोई चीज़ वो तुम्हें बता रहे हैं कि AI कॉइन ले लो, तो मतलब समझ लो तब तक टाइम निकल गया। अगर उन तक AI कॉइन अब पहुंच रहा है तो फिर दिक्कत है। AI कॉइन का नैरेटिव पहले आ चुका है। पहली चीज़ तो मेरे लिए ये चीज़ वर्क करिए, मैं कभी भी ओवररेटेड चीज़ों, ओवररेटेड इन्फ्लुएंसर्स को नहीं फॉलो करता। मैं ढूंढता हूँ कौन अंडररेटेड है, कौन छोटे सब्सक्राइबर पे बैठा है, वो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन देता है। हमेशा ये चीज़ वर्क करती है लाइफ के किसी भी एक्सपेक्ट में। कोई भी इंसान जब कोई बहुत बड़ा ऊंचाई पे नहीं पहुंचाता, उसका हार्डवर्क बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला होता है। तो आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो, ठीक। ऐसे लोगों को फॉलो करो। नैरेटिव पकड़ना, उनकी रिसर्च देखो, वो रिसर्च कर रहे होते हैं किसी ना किसी चीज़ में, आप उसमें पढ़ो। ट्विटर पे जाओ, ट्विटर पे आपको नैरेटिव मिल जाएगा। ट्विटर पे जब बात छिड़ती है तो वहाँ पे पहले छिड़ती है। AI की बात अगर यूट्यूब पे आज हो रही है तो ट्विटर पे वो पहले हो चुकी होगी, 1 महीने पहले लोग उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे, लोग कॉइन्स को डाल रहे होंगे। सो ये चीज़ तुम समझ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब तुम्हें 2-3 टिप्स मैंने दे दी इस ऑल्ट कॉइन में तुम कैसे वर्क करोगे, ठीक। अब तुम्हारे पास और क्या ऑप्शंस है, किस तरह से तुम खेल सकते हो। 1 2 3 तो ये चीज़ें होगी, ठीक। ये तो ऑल्ट्स को लेकर होगी कि नैरेटिव तुम्हें पकड़ना और रिसर्च करनी पड़ेगी। अब इतनी मेहनत झमेला नहीं करना चाहते हो, तुम ट्रेडर बन जाओ। अभी रिसेंट में इंडिया में इतने ज़्यादा सेबी के रूल्स आए हैं कि हर एक स्टॉक ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर जो था वो क्रिप्टो में आ गया, ठीक। वो फंडामेंटल नहीं सिखाते, ना ही उन्हें फंडामेंटल कुछ मतलब उस तरीके से सिखाना आता भी है, लेकिन वो ट्रेडर अच्छे हैं तो वो बिटकॉइन में आते हैं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनकी रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि उन्होंने सिर्फ फील्ड चेंज करी है। कई ऐसे हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई मुझे फंडामेंटल नहीं आता, बट मुझे फंडामेंटल से क्या, मैं बिटकॉइन को लॉन्ग शॉर्ट करके बना लूंगा। और ऐसे ट्रेडर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप किसी को भी देख लो, ठीक है। ट्रेडर पैराडाइज हो गए, वो बहुत बढ़िया बनाते हैं। ITN क्रिप्टो वाले जो है वो भी बहुत बढ़िया ट्रेडर हैं। ऐसे ट्रेडर्स को आप ढूंढ सकते हो जो ट्रेडिंग सिखाएं आपको, ठीक है। वो रिस्क टू रिवॉर्ड सिखाते हैं, वो काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं। आप उनको फॉलो करोगे तो आपको ट्रेडिंग एटलीस्ट आपकी बढ़िया होगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ट्रेडिंग बढ़िया होगी, तो आप ऑल्ट गेम को छोड़ दोगे, ऑल्ट कॉइन ढूंढना ही छोड़ दोगे, आप ट्रेडिंग पे फोकस करोगे। अब ट्रेडिंग पे फोकस करने के लिए आपको करना क्या है? अब देखो 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी है। पहला, आप लेवरेज को सही से यूज करना सीखो। आपसे सबसे बड़ी जो गलती होती है वो आप लेवरेज को सही से यूज नहीं कर पाते हो। उससे रिलेटेड मैंने कल एक पूरी की पूरी फ्री में एक पूरी की पूरी PDF बना के दी थी। मैं चलो आप लोग को यहीं पे शेयर कर देता हूं, आप लोग को बता देता हूं, ठीक है। अब देखो 5% स्ट्रैटेजी मैंने आप लोग को समझाई थी, एंड इसको मैं आप लोग को समझा देता हूं। ये 5% की स्ट्रैटेजी मैंने दी थी, ठीक। अब इसमें समझाया ये था कि आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट को $1000 से 10,000 कर सकते हो, इजीली पॉसिबल है। और उसके लिए आपको थोड़ी मैथ्स आनी चाहिए, स्टैटिस्टिक। और ये जो मैथ है वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या होती है, ठीक है। सो इस मैथ में अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको करना क्या है, बेसिकली
यहाँ पर आपके पास $1000 हैं, आप अगर 1:1 यानी 1:1 मतलब आप $5 बनाते हो, $5 गवाते हो, बस इतना फिक्स कर लो, सिर्फ इतना ही फिक्स कर लो तो भी आपका अकाउंट ग्रो होगा। लेकिन आपको फिक्स ये करना है, इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। आपको फिक्स करना है, आप $10 बनाओगे दिन का और $5 गवाओगे, फिक्स कर लो बस, बहुत बढ़िया है। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एग्जिट व्हेन द ट्रेड रीचेस 100% गेन और 100% लॉस। आप रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 रखोगे तो भी बना लोगे, और विन रेट 50%, मतलब ये वीकेस्ट है, सबसे खराब विन रेट होती है, ठीक है। मतलब आप आधी ट्रेड लॉस में करते हो, आधी ट्रेड प्रॉफिट में करते हो, आपकी स्ट्रेटजी ये खराब होती है, मतलब ये सबसे खराब विन रेट है, ठीक है। आप ट्रेडर भी नहीं हो तब भी आप इतना तो पा ही लोगे। लेकिन अब अगर आप इसको सीख के करोगे, थोड़ा बहुत भी मार्केट में बैठ जाते हो, तो आप एटलीस्ट ये अचीव कर सकते हो जो मैं बोलने वाला हूं। उसे कहते हैं 70% विन रेट, या फिर 60%, या फिर कुछ भी आप देख लो। 5% कैपिटल का आपको यूज करना है, आपको हाईएस्ट रिस्क ले लेना है, ठीक। लेकिन आपको सिर्फ 5% यूज करना है पर ट्रेड। अब उस 5% को डबल करने की कोशिश करो। $100 है, $5 को 5 और बनाने की कोशिश करो, $5 से $5 बनाने की कोशिश करो। पूरे 100 का कितना ग्रोथ हुआ? 5% हुआ, ठीक। अब उस $5 से दिन का $10 बनाने की कोशिश करोगे, पूरे 100 का कितना हुआ? 10% ग्रोथ हुआ दिन का। अब इसी 10% ग्रोथ को अगर तुम कंप्यूट करके रोक ले जाते हो, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं इसमें इसकी ब्यूटी क्या है मैथ की। सिर्फ तुम्हें 2:1 यानी 10 बनाने 5 गंवाने, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास $1000 हैं तो तुम्हें $50 का रिस्क लेना है, मानी $50 से ट्रेड लो, $50 से 100 बनाने की कोशिश करो दिन में, ठीक है। और $1000 को क्रॉस में रख लो या फिर जैसे भी रखना है, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है ये, यानी 2 बनाओगे 1 गवाओगे। अब इसी को यूज करके, ये 1:1 की एक ट्रेड है जिसमें तुमने सिर्फ 1000 पॉइंट पकड़े, ये 2:1 की ट्रेड है, यानी इसमें 2000 पॉइंट का टारगेट लिया, 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस सेम है दोनों में, ठीक है। देखो 1% का, ठीक। लेकिन इसमें बंदे ने 2 गुना प्रॉफिट बनाया, इसमें 1 गुना बुक किया, ठीक। अब 50% विन रेट में मैंने एक स्टैटिस्टिक आपको बता रहा हूं, 50% विन रेट मतलब आधी ट्रेड लॉस होती है, आधी ट्रेड प्रॉफिट में होती है। लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, यानी आप जो भी ट्रेड जीत रहे हो उसमें 2 जीत रहे हो और हार रहे हो तो 1 हार रहे हो, ठीक। तो ये एक चीज है, इसको अगर फॉलो करते हो तो आपका फाइनल कैपिटल 93% हो जाएगा 30 ट्रेडों के बाद। सिर्फ 30 ट्रेडों के बाद आपके $1000 $1900 बन जाएंगे, सिर्फ 30 ट्रेड, अगर सिर्फ आप 10% का ग्रोथ जो है मेंटेन रखते हो, ठीक। मैंने क्या बताया? $1000 है, 100 बनाने की कोशिश करो, 50 गंवाने की कोशिश करो, ठीक है। 100 ही बनाओगे, 50 गंवाओगे। इस तरीके से करोगे, तुम्हें 20 ट्रेडें चाहिए सक्सेसफुल। अब तुम दुनिया के वर्स्ट आदमी होगे लक के वाइस, लक के हिसाब से, जिसकी 20 की 20 ट्रेडें लॉस में जा रही हैं, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। सो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी विन रेट कंसिस्टेंट रहे। अब एक अच्छे ट्रेडर की जो विन रेट होती है वो 70% होती है, ठीक है। 70% विन रेट पे आप अगर कैपिटल स्टार्ट करते हो, लेट मी जस्ट शो यू कि आप कितना बना सकते हो। देखो यहाँ पर आप 70% विन रेट में आप देखोगे, आपका 30 ट्रेड के बाद फाइनल बैलेंस 4600 पहुंच जाएगा $1000 से, और 366% का विन रेट है, ठीक है। सिर्फ 30 ट्रेड की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर तो आप बहुत बढ़िया बना सकते हो, ठीक। एक ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, इसमें ही खूबसूरती, इसमें इस तरीके से आपका कैपिटल ग्रो होगा। $10,000 पहुंच सकता है, $1000 सिर्फ और सिर्फ 100 ट्रेड में। अगर आप 50 का विन रेट भी अचीव करते हो तो आप 100 ट्रेड में अपने कैपिटल को $9000 पहुंचा दोगे, $1000 को सिर्फ 100 ट्रेड में, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, बट क्योंकि फिर 50% वर्स्ट ट्रेडर का विन रेट होता है। आपका अगर ठीक ठाक विन रेट 70% या 60% भी है ना, तो आप उसको सिर्फ 50 ट्रेड के आसपास, 45 ट्रेड के अंदर ही आप अपने $1000 को $10,000 में कन्वर्ट कर सकते हो 45 ट्रेड्स में। बट आपको 45 दिन तक आके बैठना होगा और वो वर्क करना होगा। समझ में आ गया? आपका रिस्क फिक्स होना चाहिए, आपका प्रॉफिट डबल होना चाहिए, आपको सिर्फ यही करना है। और डेली ये चीज़ अचीवेबल है बिटकॉइन के अंदर। ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी और फ्री में शेयर करी। ये मैंने पूरी PDF बना के लोगों को दे दी प्रो ट्रेडर्स पे, और यही कंटेंट है, यही नॉलेज है। अगर आपको पता है, इस वीडियो के व्यूज़ नहीं आएंगे मैं जानता हूँ, बट मुझे पता है कि जितने 4 लोग इसको देख लेंगे वो बहुत कुछ सीख के चले जाएंगे। उन्हें ऑल्ट कुछ सीजन की चीज़ें बता दी, ऑल्ट सीजन कैसे ढूंढना, ऑल्ट कॉइन में कैसे जाना है, रिसर्च कैसे करनी है। ये ट्रेडर वालों के लिए जो ट्रेडिंग का रास्ता चुनते हैं। अब यहाँ से आगे जाने में रूल बता दिया है, स्टॉप लॉस मस्ट है। जब भी ट्रेड प्रॉफिट में जाए SL को ब्रेक इवन पे कर लो, इससे तुम्हारा कभी लॉस नहीं हो। ये प्रो टिप्स हैं, ये प्रो ट्रेडर बनाएंगी तुम्हें, ठीक। अब वो चीज़ तो स्ट्रैटेजी अपनाओगे 2:1 वाला स्टॉप लॉस वाला, वो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें और अगर उसमें ऐड कर दिया तो तुम्हारा विन रेट 80-90% पहुंच जाएगा। और 90% विन रेट तुम कहोगे हलवा है क्या भाई, मजाक कर रहा है? पहुंचा है, मेरा पहुंचा है, 100% भी पहुंचा है इनफैक्ट, लेकिन हफ्ते में पहुंचता है, लेकिन पहुंच जाएगा 80-90। कैसे पहुंचेगा? स्टॉप लॉस मस्त लगाओ, ठीक।
ठीक। और स्टॉप लॉस तुरंत ट्रेल करो, जैसे मार्केट प्रॉफिट में है आपका स्टॉप लॉस प्रॉफिट में रहेगा तो ट्रेड तो ब्रेक इवन पे ही क्लोज होगी ना। वर्स्ट केस में आपकी ट्रेड उल्टी आई, आपका ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया तो आपका लॉस हुआ ही नहीं, सो आपकी ट्रेड लॉस में नहीं गई तो आपका विन रेट अच्छा रहेगा। ऑलवेज बुक एटलीस्ट हाफ प्रॉफिट, पहले टारगेट पे हमेशा आधा प्रॉफिट बुक कर लो और एसएल को ब्रेक इवन पे लगा दो, इससे तुम कभी भी उस ट्रेड से नेगेटिव में निकलने ही नहीं वाले, ठीक। दूसरी चीज 20 से 30% ही फंड का यूज करो एक ट्रेड में, ठीक है, समझ गए। इससे तुम ये मेक श्योर करते हो कि तुम्हारे पास एक ट्रेड खराब गई तो तुम्हारे पास फंड रहेगा रिकवरी के लिए, ठीक है। और अगर 2-3 ट्रेड खराब हो गई तो तुम्हारा फंड चलाएगा। तो इसी के बचने के लिए मैं 5% बोलता हूँ। एक ऐसा लेवल है जिसमें आपको 20 ट्रेडें बैक टू बैक लॉस चाहिए होगी, जो किसी के साथ मतलब वर्स्ट से वर्स्ट केस में ही होगा कि बैक टू बैक उसकी ट्रेडें 20 ट्रेडें खराब हो जाएं, ठीक। सो कहीं ना कहीं वो उसको रिकवर कर सकता है, फंड इतना नहीं डूबेगा कि आप वहां पर रिकवर ना कर पाओ। अब लेवरेज डिपेंड करता है स्टॉप लॉस पे। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है तो लेवरेज कम कर दो। अगर स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, $100 $200 आपको लगता है नीचे मार्केट गई तो मेरे ये जो पूरी मार्केट है ये उल्टी हो जाएगी, तो आप वहां पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो सिर्फ $100 पे, तो आप लेवरेज हाईएस्ट लो, डरो मत लेवरेज से। लेवरेज से डरने की चीज नहीं है अगर कैलकुलेशन कर लेते हो सही, समझ रहे हो। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हर ट्रेड से पहले अगर तुम ध्यान रखते हो तुम बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हो, ठीक है। सो ये मैंने आप लोग को समझा दी। अब मैंने आप लोगों को ये भी समझा दिया कि भाई बिटकॉइन कैसा है, क्या है। बिटकॉइन को इस चार्ट में देख लेते हैं। ये एक बिटकॉइन का मेरा चार्ट है एंड मैंने इसमें कुछ चीज़ें समझाई हैं कि ये एक रिस्क टू रिवॉर्ड है। जैसे ये एक ट्रेड है, मैंने प्रो ट्रेडर में दे के रखी कल शाम से, और इस ट्रेड में देखो क्या हुआ। यहाँ पे ये ट्रेड दी मैंने, ठीक। अब इस ट्रेड में जब भी ट्रेड चली है हमें तो कंफर्म 900-800 पॉइंट मिल गए। हालांकि जब ट्रेड डाली थी 95-800 कुछ थे, 1000 पॉइंट्स भी अगर हमें मिल गए तो 1% का मूव हुआ। अब तुम इसको पोजीशन कैसे करोगे, लेवरेज कैसे लोगे। लेवरेज लेने के लिए तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जैसे तुम्हें पता है 1% का मूव पकड़ना है और मुझे दिन का 10% बनाना है। सो आपके पास $1000 है, आपको 10% बनाना है, 100 बनाना है। तो आप क्या करोगे, $1000 ट्रेड है, $50 से आप कितना लोगे, 100x लेते हो, ठीक है। अब जैसे ही 1% का मूव पकड़ा आपके $50 प्रॉफिट हो गया, ठीक। आपने पूरा बुक कर लिया, बुक करने के बाद आपके 1050 बन गए। आपने दूसरी ट्रेड ली, आपके $100 $50 उसमें बन गए, आपके 1000 बन गए। अब उसके बाद रुक जाओ, ठीक है। अगर एक लॉस हो गया तो अगली ट्रेड ही मत करो उस दिन, वो अगले दिन ट्रेड में बैठो, ठीक है। एक लॉस के बाद तुरंत रुक जाओ, अगले दिन ट्रेड पे आओ। ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो वर्क करती है हमेशा, और बीटीसी में ये चीज़ करना बहुत आसान है। आप 100x लेवरेज से 5% से भी खोलोगे, यानी $1000 का $50 से 100x लेवरेज लोगे तो 1% के मूव में तुम्हारा $50 बनेगा। और मेरे चैनल पर अगर तुम्हें पता होगा हमने $5,000 के मूव पकड़े, तो मतलब 5% तक पकड़ा है, तो $50 आपके $250-300 तक बनवाए हमने, तो आपका $1000 $1300 पहुंच सकता है। ये पूरे नंबर्स मेरे दिमाग में बैठे हैं और उसी तरीके से मैं आपको समझाया। जो लोग समझ पाए हैं, आई होप कि आपको कुछ हेल्प हुई हो। ट्रेडिंग इस तरह से ही होगी, इस तरह से अकाउंट ग्रो कर सकते हो। ट्रेडें कई लेनी पड़ेंगी या एक ट्रेड लोगे, ठीक है, दोनों ही स्ट्रैटेजी वर्क करती हैं, जो आपको सही लगे। समझा दिया मैंने आप लोग कुछ चीज़ें। एंड यही ऑल्ट सीज़न के बारे में मुझे बोलना था। बिटकॉइन के बारे में भी और चीज़ें बोलूँ उससे पहले मैं बस उसकी अपडेट अलग डाल दूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।